हाय गाइस। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में। एक चैनल को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। ये जो चैनल है, इस चैनल और इस चैनल को लेकर हम लोग जो बातें कर रहे थे, एज इट इज़ अगर आज का जो सेशन देखें, ये दोनों चैनल का बात अगर जो करें हम लोग, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आप वीडियो देख सकते हो कल की। उसमें मैंने साफ साफ ये बताया था कि अगर ये थोड़ा मोड़ा अगर बाउंस बैक देता है, गैप अप, जो उम्मीद नहीं था क्योंकि ग्लोबल सेल ऑफ बहुत ज़्यादा था, अगर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी अगर खुलता है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर में सपोर्ट लेने की ट्राई करे। लेकिन 37,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 36,800 तक मूव हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ था, अगर आप वन डे की चार्ट को भी देखोगे, अगर आप वन डे की चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था क्यों। क्योंकि इस एरिया को जब इसने ब्रेक करा था और यहाँ पर ये जो लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ था, ध्यान से पहले आप इसको समझना। किसी भी ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन जब होता है, इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेक हुआ था, जो पॉस्ट इतने दिन 10 दिन की जो कंसोलिडेशन थी, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद जब ये ऊपर तरफ गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगेन ये कंसोलिडेशन फेज में है। ओके, तो अगर इसको, इस ट्रेंड को सेव करना था, साइकोलॉजी क्या है मार्केट की उसको समझिए। अगर इस ब्रेकआउट के ट्रेंड को मार्केट को होल्ड करना था, तो उसे इस जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है 16 सितंबर की, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी थी। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये जो लाइन मैंने ये जो बनाया है बॉक्स का 37,000 नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता। यहाँ पर सपोर्ट्स एक्चुअली में फिर काम नहीं करते और डेफिनेटली नीचे आने का ट्राई करता, जो बियर्स लेकर नीचे आते। तो यहाँ पर हुआ क्या, सुबह के सेशन में यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस ये जो चैनल बना है, एग्जैक्ट सेशन ख़त्म होते होते इसने इस चैनल को फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर कुछ देखने वाली बातें हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपको समझ जानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, ये तीसरी बार लिया और ये ख़त्म होते होते चौथी बार लिया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। अगर मैं एक सिंपल सी बात समझाऊं आप लोगों को, एकदम इम्पॉर्टेंट क्लियर भाषा में, आप ये समझो ना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम कैसे करता है। ये समझो एक दीवार है। ओके, ये भी एक दीवार है। हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सिंपल कंसेप्ट। अब ये क्या हो रहा है, आप कंसेप्ट को समझो, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है इसको समझो, एक्चुअल में काम कैसे करता है ये। अब मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर ये एक बार गया, ये दीवार है, इससे टकरा के नीचे आया, ठीक है, ये वापस है ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ये यहाँ पर गया। एक्चुअल में क्या है ना, बार बार इसको हिट कर रहा है और ये इस दीवार से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि जिस भी तरफ वापस फोर्स लेकर, मतलब क्या, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो बाइंग फोर्स लेकर, अगर सपोर्ट को ब्रेक करना है तो सेलिंग फोर्स लेकर, जिस भी तरफ इस दीवार को बार बार जो नॉकिंग हो रही है ना, बार बार जो नॉकिंग हो रही है, हैमरिंग हो रही है इस दीवार की, जब इसको ब्रेक करेगा ना, तो ये क्राउड जो भी बाइंग की तरफ यहाँ से नीचे से आया है, वो इसको ब्रेक करके ऊपर लेके जाएगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। ऐसे होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल इसमें ऐड नहीं करना। तो ये बेसिक चीज़ समझो कि जब भी ये इस तरह की हैमरिंग हो रही होती है ना, कभी भी किसी भी चैनल में हो सकता है, ट्रायंगल पैटर्न में हो सकता है, डजंट मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में हो सकता है ये। तो इसमें कुछ मैटर नहीं करता है कि आप इन चीज़ों को किस तरह से एनालाइज कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिस तरह से आप बुक्स में पढ़ते हो, आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, और ये चैनल डेफिनेटली पक्का काम किया। अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है मेरे लिए, अब देखो। अब यहाँ पर तो एक बाइंग मोमेंटम आया है मार्केट बंद होते होते। निफ्टी भी अच्छा खासा अराउंड 1% के लगभग जो है आज रनअप किया। लोगों को उम्मीद था कि कितना गिरेगा कितना गिरेगा, लेकिन उसने रनअप लगाया।
अब क्या है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर गैप अप खुलता है, अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम बाकी है मार्केट में, अगर ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्राई कर रहा है जैसे दिख रहा है मेरे को, अगर ये गैप अप खुलता है कहाँ से कहाँ तक, अगर ये मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ना 528, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है आप इसको समझ लो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो 528 550, अगर इसके नीचे कहीं भी खुलता है इस एरिया में, किधर 300 से लेकर 500 के बीच में कहीं पर भी खुलता है, आपको 5-10 मिनट वेट करना है। और आपको जब भी एक बुलिश कैंडल दिखे, जब भी आपको एक बुलिश कैंडल दिखे, आपको वहाँ पे क्या करना है, बाइंग। और डेफिनेटली इस एरिया को जब वो ब्रेक करेगा ना, अगर मान लो कि इस एरिया को उसने ब्रेक किया 520 526 के एरिया को, तो आपको बहुत स्मूथली 650 700 तक एक मूव मिलेगा, जो ये एरिया है मेरा। अगर मैं इस स्विंग की बात करूं तो यहाँ तक आपको पहला मूव मिल सकता है वन फ्लो में। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 800 तक चला जाएगा फ्लो में, नहीं जा सकता, वेट करेगा, मार्केट ऐसे नहीं चलता। ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट कैंडल अगर बनता है इसके अबव 526 के अबव फ्लो में, सुबह सुबह के कैंडल में, तो ये फ्लो में यहाँ तक जा सकता है, वेट टाइम लगा के 15-20 मिनट का बैक टू बैक कैंडल बनाकर, या फिर थोड़ा सा हॉल्ट करके भी। सेकेंड हाफ में यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वापस से इस एरिया को रिटेस्ट करता है 520 530 550 के एरिया को, और इस रेंज को इसने अगर ब्रेक किया, इस रेंज को अगर इसने ब्रेक करा, तब आपके लिए ये रेजिस्टेंस लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर से आप यहाँ तक मूवमेंट देख सकते हो, कहाँ तक, 37,800 तो पहला मेरा एक लेवल है, उसके जस्ट ऊपर आपको कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्विंग के आसपास आ जाओ। यहाँ जो स्विंग आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्विंग जो है ये आपका 38,000 के अप्रॉक्स, 38,050, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला लेवल क्या कि 36,750 तक आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ये जो है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो ये जो एरिया है मेरा 8,000 सेकेंड हाफ में। ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, ऐसा क्यों हो रहा है। कल है वेडनेसडे, ओके, और उसके बाद है क्या, एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन जो आउट ऑफ द मनी जो भी रहेंगी, कॉल्स पुट्स सब सारी ज़ीरो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो कॉल राइटिंग दबा के कॉल राइटिंग की होगी 38,000 38,200 की, वो लोग यही वेट कर रहे होंगे कि मार्केट इसके नीचे ही रहे, इसके बीच में ही रहे, 37,500 से 38,000 के बीच में, और वॉलेटाइल रहे। ओके, और हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये मोमेंटम कल 38,000 के पास आके हॉल्ट करता है बंद होते होते, तो आप थर्सडे को एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग देख सकते हो, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता हो और एक नए हाई की तरफ जाएगा बैंक निफ्टी। मैं मान सकता हूँ 38,500 तक भी जा सकता है, 600 तक भी जा सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन जाएगा ज़रूर। ये हो गई कल की जो मेरा जो व्यू है, जो बुलिश व्यू है। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है, अगर मान लो कि इस एरिया में खुल जाता है 37,000 के आसपास अगर खुल जाता है, तो आपको याद रखना है कि 37,000 कितनी बार नॉक हो चुका है, 37,000 कितनी बार नॉक हुआ है। ये एक बार आज नॉक हुआ, ये दूसरी बार हुआ, ये कल ये तीसरी बार हो रहा होगा। ओके, अगर ये तीसरी बार कल नॉक होके वापस नीचे की तरफ आता है, तो सबसे पहला टारगेट तो आपका यही हो जाएगा 36,500। ओके, आप इसी टारगेट के लिए काम कर ही सकते हो, उससे ज़्यादा उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको पता है कि नीचे 36,200 तक आएगा। और व्यू मेरा उतना कोई निगेटिव नहीं बन रहा है अभी के मार्केट को देखे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा रनअप दिया नहीं है अभी ओवरऑल, अगर मैं देखूँ निफ्टी के कंपैरिजन में, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी चीज़ें। और साइकोलॉजी को ये समझो, क्योंकि आज बहुत लोगों ने जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन बाइंग करके रखी होगी, और जिन लोगों ने अच्छा खासा स्ट्रैटेजी के साथ अगर ऐसे लगाया होगा 50 पॉइंट या 60 पॉइंट जो लंबा रिस्क लेके चलते हैं, उनके लिए तो बेटर रहा होगा।
जिन लोगों ने 20-30 पॉइंट का ऐसे लगा के जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि विक्स आज डाउन ट्रेंड में था। आप एक स्कैल्पिंग अगर करते हो, एक फ्लो में अगर आपको कैंडल मिल रही है 50-100 पॉइंट्स की और उसमें आपके पॉइंट्स बन जा रहे हैं, वो ईजी है, वो चलेगा भी। लेकिन अगर विक्स डेफिनेटली मोमेंटम में आ रहा है, जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो ऑप्शन बाइंग उतनी हेल्प नहीं करती। कल कल के सेशन में देखना होगा कि कल क्या हो सकता है। ओपनिंग में मेरे को उम्मीद है कि एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मिल सकता है अगर ये इस एरिया में ओपन हुआ 37,400 या 300 के आसपास, यहाँ पर 37,526 के आसपास। और इस जगह पे ध्यान रखना, ये एक हॉल्ट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता सकता है मार्केट। तो हो सकता है कि इसको भी ब्रेकआउट करने में टाइम लगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि अगर फ्लो में निकलता है तो 36,750 तक आप एक मूवमेंट देख सकते हो शुरुआती 1 घंटे में। उसके बाद टाइम लगाए और वापस 38,000 जाने का ट्राई करे, तो वो सेकेंड हाफ के लिए ट्राई कर सकते हो। बार बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करो और कोशिश करो कि छोटे क्वांटिटी में सीख जाओ, इनफ सीख जाओ, रिस्क मैनेज करना सीख जाओ, तब कैपिटल आगे बढ़ाकर क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाओ। आज दोनों ही साइड ट्रेड मिले, पुट भी कॉल भी। ऑप्शन सेलर के लिए भी ठीक था जिसने डायरेक्शनल किया होगा, ओके, और ऑप्शन बायर के लिए भी दिन ठीक था, ओके। तो ये बेसिक सा एनालिसिस है। आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो, पूरा वीडियो देखा करो शुरू से अंत तक। बीच बीच में स्किप करके देखोगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है दोस्त। अगर मैं लेवल बता भी दूँ कि इधर बाय करने का या सेल करने का, तो क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं होगा। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब डिसीजन लेना है कि कब बाय करें। क्योंकि होता क्या है ना, अब मैं रियलिटी बताऊं, ये मान लो नीचे आया, ये ऊपर गया, तो जनरल हम लोग का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हम लोग क्या बोलेंगे, इधर से पुल बैक लेके ये फिर नीचे आएगा। आया क्या, नहीं ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर टच करते ही पुट ले लेंगे, या फिर जो बिना एसएल का काम करते हैं वो भी यही काम करेंगे। तो प्रॉब्लम यही होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम यही है। और दूसरी चीज़ क्या कि अगर यहाँ पर एसएल हिट हो भी गया, तो जिन लोगों ने कॉल लिया उनके लिए भी इजी थोड़ी था। जिन लोगों ने कॉल लिया उनके लिए भी इजी नहीं था। क्यों नहीं था इजी, ये देखो। मान लो यहाँ से बाइंग हुई और इसने बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे तो एसएल हिट होना ही है सबका। अब किसी को हिम्मत नहीं करेगा ज़्यादा लोगों को कि यहाँ पर बाइंग करें। ऊपर में जब बाइंग करेंगे और किसने अगर ये ट्रेंड लाइन बना के रखी होगी, तो फिर सबने सोचा होगा कि इधर तो पुल बैक लेगा, यहाँ भी नहीं लिया। तो आप जिस तरीके से सोचते हो मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं करती है, उसके अगेंस्ट कभी कभी हो जाता है। तो आपको ट्रेंड देखकर या फिर डायरेक्शन देखकर ही एंट्री करना है। हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड करो लेकिन बेस्ट ट्रेड करो, बस ये चीज़ है। लेवल टू लेवल का काम करो, कुछ नहीं। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ये भी लाइन बना सकते हो, एक अच्छा एक चैनल पैटर्न है, फ्लैग के जैसा काम कर रहा है ये। और हो सकता है कल इसका ब्रेकआउट हो तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिले ऊपर। ये जो लेवल है 38,000, ये स्विंग समझ लो, 2 स्विंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये स्विंग समझो 38,000 का, और एक ये स्विंग है 36,750 का। बस काम ओवर, इतना ही तो करना है और क्या है। बस इन्जॉय करो, मस्त रहो। और कुछ अगर फ़ायदा होता है इस वीडियो को देखकर, ज़रूर बताना कि प्रॉफिट हुआ या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ। अगर पहले लॉस खा रहे हो तो क्या गलती हो रही थी, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ हेल्प कर पाऊँ। या फिर बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शन बाइंग में फंसे भी हुए हैं, लॉस भी किए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस किया लोगों ने, तो उनको भी हेल्प होगी। लेकिन ध्यान से, हड़बड़ी में नहीं, फोमो में कभी ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट खुला और तुरंत ही कुछ ना कुछ ले लिया। ऐसे नहीं, वेट करो, पेशेंस रखो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, टाइम देगा, मौका देगा, तो सब कुछ आप कर सकते हो। प्रॉफिट भी करोगे, सब करोगे, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ को याद रखो और सारा सब कुछ बेटर होगा। इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एसजीएस निफ्टी को या फिर ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते रहने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि डेफिनेटली अभी इंडियन मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और शायद हमारे मार्केट को देख के दूसरे ग्लोबल मार्केट ज़्यादा चेंज हो जाए, अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है। पुराना इंडिया नहीं, हम लोग नए इंडिया में हैं अभी। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस चैनल पर धीरे धीरे करके। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है।
तो जो भी आपकी सजेशन हो आप कमेंट में लिखो, या फिर कुछ भी अगर पूछना हो, कुछ हेल्प चाहिए हो तो डायरेक्टली बताना। सारा हैंडल वगैरह दिया हुआ इंस्टाग्राम है और सब कुछ कनेक्ट करके आप उसमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर और इन्जॉय करो, सीखो और कमाओ भी। थैंक्स।